गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय क्या था? 1943 से 1950 तक। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई, जो सन 1943 में है। तो अज्ञेय जी के नेतृत्व में क्या उठी? एक आंदोलनकारी लहर उठी जो क्या कहलाई? प्रयोगवाद कहलाई। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने क्या लिखा है? एक कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। इनका जो वाक्य है क्या है वो? कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है। प्रयोगवाद में किसका प्रभाव है? यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है, जिसमें पहला प्रतीकवाद बिंबवाद, दूसरा अति यथार्थवाद, तीसरा है अस्तित्ववाद, चौथा है फ्राइडवाद आदि प्रमुख हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ। अब प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ विशेषता एक ही चीज़ है। जैसे पहला है घोर व्यक्तिवाद। नई कविता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन है। वस्तुतः इन कविताओं में व्यक्तिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। दूसरी विशेषता क्या है? दूषित वृत्तियों का यथार्थ नग्न रूप में चित्रण। जिन वृत्तियों से को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक या असत समझा जाता था, उन्हीं कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन प्रयोगवादी कविता में मिलता है। तीसरा क्या है? निराशावादिता। निराशा। इस धारा के कवि जो हैं भूत भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में जीना चाहते हैं। जो कवि हैं तो वे भूत भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, वे केवल वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, उनको भूत भविष्य की चिंता नहीं रहती है। चौथा है बौद्धिकता एवं रूखापन। इस युग की क्या कविताएं हृदय की न होकर मस्तिष्क की देन होती हैं, इसलिए वे नीरस हैं और शायद चिरस्थायी साहित्य संपदा भी न हो। इन कविताओं में रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक परिलक्षित होती है। इनका दावा है भले ही ये कविताएं हृदय पर प्रभाव न डालें, किंतु बौद्धिकता में भी रस होता है। साधारण। पांचवी विशेषता क्या है? साधारण विषयों पर लेखन। इन नए कवियों ने आसपास की जो साधारण वस्तुएं होती हैं, जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, साइकिल, कुत्ता, होटल, दाल, तेल, लकड़ी, ब्लेड आदि को लेकर कविताएं लिखी। मतलब आसपास की जो साधारण वस्तुएं रही उसमें भी उन्होंने कविताएं लिखी। छठवीं विशेषता क्या है? व्यंग एवं कटुक्ति। आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने व्यंग किए हैं, पर उनमें गंभीरता का अभाव है, अतः ये व्यंग्यकारी कवि थे, ये व्यंग कटुक्ति बनकर रह गए थे। सातवां क्या है? असंबद्ध प्रलाप। फ्राइडवादी प्रवृत्ति के अनुसार उद्गारों का प्रभाव ग्रहण कर उन्मुक्त साहचर्य की पद्धति अपनाकर नई कविता में उसका प्रयोग किया गया। शैली। आठवीं विशेषता क्या है? शैली। इनकी शैली क्या थी? नए बिंब, प्रतिमान, उपमान मुक्त छंद और नई शब्दावली का प्रयोग, बेढंगी उपमाओं, अनघड़ शब्दों, असंबद्ध पदों और अनुक्त विशेषणों का इसमें प्रयोग किया गया। अब क्या पढ़ेंगे? प्रयोगवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सन 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था। किसने? 1943 में परीक्षा में ऐसा भी आता है प्रश्न कि तार सप्तक का संपादन किसने और कब किया, तो सन 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था, याद रखना। और इनके 3 सप्तक थे।
फिर उन्होंने 1951 में दूसरा सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रथम तार सप्तक के कवि कौन थे? पहले अज्ञेय। इसमें याद कर लेना, प्रथम तार सप्तक के कवि, दूसरे तार सप्तक के कवि और तीसरे तार सप्तक के कवि। प्रथम जो तार सप्तक के कवि थे अज्ञेय, नेमिचंद जैन दूसरे, तीसरा गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसे मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चौथे कवि हैं भारत भूषण, पांचवें प्रभाकर माचवे, छठवें गिरजा कुमार माथुर और सातवां रामविलास शर्मा। और दूसरा तार सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे धर्मवीर भारती, तीसरे शकुंतला माथुर, चौथा हरि नारायण व्यास, पांचवा रघुवीर सहाय, छठवां शमशेर बहादुर सिंह और सातवें नरेश मेहता। और तीसरे तार सप्तक के प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी दूसरे, तीसरे मदन वात्स्यायन, चौथे केदारनाथ सिंह, पांचवें कुंवर नारायण, छठवें विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साथ में। इसमें नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्ता, श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, धूमिल स्नेहमयी, चौधरी कैलाश वाजपेयी आदि प्रयोगवाद के अन्य प्रसिद्ध कवि रहे। अब प्रमुख प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो पहले कवि कौन से हैं? अज्ञेय हरी घास पर क्षणभर, इनकी रचना का नाम क्या है? हरी घास पर क्षणभर। दूसरी रचना इत्यलम, तीसरी रचना है इंद्रधनुष ए रौंदे हुए। अब दूसरे कवि कौन से हैं? धर्मवीर भारती, इनकी रचना का नाम अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। तीसरे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, एक सूनी नाव और काठ की घंटियाँ। और चौथे कवि कौन से हैं? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचना का नाम चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूल। पांचवें गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना का नाम धूप के धान, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण। छठवें कवि भारत भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन। नरेश मेहता अगले कवि, संशय की एक रात, बन पाखो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।